कैसे हैं? आई होप आप सब सेफ हैं और अपने घर पर हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आ चुकी है हमारी नेक्स्ट वीडियो और फ्रेश न्यू वीडियो जिसका नाम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर प्लान्स। प्लान्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के प्लान्स होते हैं, सो हम ये सब पढ़ने वाले हैं। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। सो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से बेल का लाइक का बटन दबा दो। एंड चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स एंड व्हाट आर द प्लान्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम करते हैं हमारा आज की वीडियो का स्टार्ट। व्हाट आर प्लान्स, प्लान्स होते क्या है, और इससे जो पहले वीडियोस हैं जिसमें मैंने पढ़ा रखा है व्हाट इज द प्लानिंग प्रोसेस, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे जाके भी देखो। एंड मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसमें हमें जानने को मिलेगा कि प्लान्स कितने टाइप्स के प्लान्स होते हैं, प्लान्स होते क्या हैं, हाउ वी यूज द प्लान्स, व्हाट इज द स्टैंडिंग एंड सिंगल यूज प्लान्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, तो देखो हमारा टॉपिक है प्लान्स। अब देखो प्लान्स होता क्या है, पहले तो मैं बताऊं चाहिए प्लान्स। प्लान सिंपल से ही होता है कि भाई फॉर एग्जांपल हमें कोई भी टारगेट अचीव करना है तो हम उसके लिए प्लान बनाते हैं जिसके अंदर मेथड यूज करते हैं, स्ट्रेटजी यूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम इक्विपमेंट यूज करते हैं उस प्लान को पाने के लिए। तो प्लान का होता है सिंपली कि हमें हमारे टारगेट को अचीव करना है, उसके लिए हम बनाते हैं प्लान, ठीक है। उसके लिए हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसका जो हम काम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कहते हैं उसे हम कहते हैं प्लान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं क्या क्या स्टेप्स लूंगा या कैसे उस ऑब्जेक्टिव को मैं अचीव करूंगा उसे हम कहते हैं प्लान, ठीक है। तो प्लान सिंपल है, आई होप आपको सबको आता होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं जो प्लान्स के साथ। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं दो तरीके के प्लान्स, ठीक है। दो तरीके के प्लान होते कौन से, देखो फर्स्ट होता है सिंगल यूज प्लान, ठीक है, और सेकेंड होता है स्टैंडिंग प्लान। आई रिपीट, फर्स्ट होता है सिंगल यूज प्लान और सेकंड होता है स्टैंडिंग प्लान। अब देखो सिंगल यूज प्लान से नाम से पता चल रहा है सिंगल यूज मतलब वन टाइम, बाकी ऐसे प्लान जो कि हम एक बार ही बनाते हैं, ठीक है, हम उसको बार बार रिपीट नहीं करते, बस हमने वो प्लान बनाया, हमारा टारगेट अचीव हो गया एंड दैट्स ऑल, वो प्लान उधर ही खत्म हो जाता है। तो उसे कहते हैं सिंगल यूज प्लान। फॉर एग्जांपल आपने टारगेट बनाया कि मुझे क्लास 12 के अंदर इतने % मार्क्स लेके आने हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने बनाया कि मुझे 98% मार्क्स लेके आने हैं क्लास 12 के अंदर, ठीक है। सो वो आपका टारगेट था। अब उस टारगेट में आपको 1 साल लगा, आपने वो टारगेट अचीव कर लिया एंड दैट्स ऑल, टारगेट खत्म हो गया। तो सिंगल यूज प्लान मतलब ऐसे प्लान जो हम एक बार में ओनली फॉर वन टाइम प्लान होते हैं वो, ठीक है। और जब हमारा ऑब्जेक्टिव हम अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्टिव या हमारा उद्देश्य क्लियर हो जाता है तो प्लान्स फिर हट जाते हैं। तो सिंगल यूज प्लान मतलब कि ओनली वन टाइम प्लान क्या है। सिंगल यूज प्लान की हम बात करें, यूज ओनली वन टाइम, जो हम एक बार यूज करते हैं। मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशंस, जो आपने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया, आपने उस ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान बनाया, ठीक है, उससे कहेंगे सिंगल यूज प्लान, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया आपको इतने मार्क्स लेके आने अपने बोर्ड्स के अंदर, आपने वो आपके इतने मार्क्स आ गए, आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया एंड प्लान खत्म, वो प्लान उधर खत्म हो गया। तो उसे कहते हैं सिंगल यूज प्लान, जो कि हम लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए बनाते हैं, ठीक है। देन क्या लिखा है, डिस्कार्डेड व्हेन टास्क इज ओवर, व्हेन टास्क इज ओवर, जब वो काम खत्म हो गया तो आपने उसको हटा दिया। तो कुल मिला के सिंपल सी बात ये है कि सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जो हम ओनली फॉर वन टाइम बनाते हैं, ठीक है, हमारे टारगेट को अचीव करते हैं एंड जब हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो वो प्लान जो होता है वो वहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सिंगल यूज प्लान ओनली फॉर वन टाइम। ऐसे प्लान जो हम जो कि वन टाइम प्लान होते हैं, रिकरिंग नेचर के नहीं होते हैं। सो ये थे सिंगल यूज प्लान। अब आपको आपके दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं वो क्या होते हैं। सो हम देखते हैं कि स्टैंडिंग प्लान्स क्या होता है। फ्रेंड्स तो देखो अब हम देखते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ प्लान कौन सा होता है। सेकंड टाइप ऑफ प्लान होता है स्टैंडिंग प्लान्स। अब देखो सिंगल यूज प्लान तो नाम से पता चला था कि सिंगल यूज मतलब कोई भी दिमाग अगर जिसमें दिमाग है थोड़ा बहुत तो लगा लेगा कि हाँ यार सिंगल यूज मतलब ओनली वन टाइम प्लान है, रिकरिंग नेचर का नहीं है, एक बार अपना टारगेट अचीव करो एंड दैट्स प्लान ओवर, ओके। बट स्टैंडिंग प्लान क्या है, स्टैंडिंग प्लान नाम से पता नहीं चल रहा हमें, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि स्टैंडिंग प्लान जस्ट उल्टा है सिंगल यूज प्लान का, ठीक है। हाँ, इसको अगर यहाँ पे लिखा होता कि रिपीटेड प्लान तो हम समझ सकते थे, बट कोई बात नहीं। स्टैंडिंग प्लान का मतलब क्या है, स्टैंडिंग प्लान ऐसे प्लान जो कि रिकरिंग नेचर के हों। रिकरिंग नेचर मीन्स जो बार बार होते हों, ठीक है। जैसे सिंगल यूज प्लान तो कहता है एक प्लान बना दिया दैट्स ऑल, ठीक है। बट स्टैंडिंग प्लान ऐसे प्लान जिनमें हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ मॉडिफिकेशन करना होता हो और वो रिकरिंग मतलब वो रिपीटिव नेचर के हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक बना दिया
अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया दैट्स ओवर, नहीं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हो, थोड़े बहुत मॉडिफाइड करने पड़ते हो, और हमें बार बार चेक करना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं पॉलिसीज का, तो जो पॉलिसी होती है पॉलिसीज हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद हम कुछ कुछ पॉलिसीज चेंज करते रहते हैं, कुछ कुछ नई नई पॉलिसीज ऐड करते रहते हैं, ठीक है। ओके कोई इंस्ट्रक्शन का बोर्ड है तो इंस्ट्रक्शन में कुछ कुछ हम इंस्ट्रक्शन हटाते रहते हैं, तो हम कुछ ना कुछ मॉडिफाइड चेंज कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार उसको बना दिया फिर हमने उसको चेंज नहीं करा, तो वो तो फिर सिंगल यूज प्लान में आ जाएगा। बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का चेक करनी पड़ती है, ठीक है। हम देखते हैं क्या है स्टैंडिंग प्लान्स यूज्ड अगेन एंड अगेन। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ऑक्योर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंड थर्ड मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम, ऐसे प्लान जो कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो रिपीटिव नेचर के हो, ठीक है, आपको कुछ मॉडिफाइड करना, कुछ चेंज करना, जिसमें आपको एग्जांपल दिया पॉलिसीज का, तो एक अच्छा एग्जांपल है स्टैंडिंग प्लान का, ठीक है। और अगर हम बात करें सिंगल यूज प्लान का, तो उसका हम बात कर सकते हैं बजट। जो बजट होता है वो सिंगल यूज प्लान का पार्ट होता है। कैसे? अगर एक बजट बन गया फॉर अ फाइनेंशियल ईयर का, तो फिर वो फाइनेंशियल ईयर खत्म के बाद ही बनेगा, बीच में कोई चेंजेस नहीं होगा उसके अंदर, तो होता है बजट, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल यूज और स्टैंडिंग यूज प्लान में क्या होता है। सिंगल यूज प्लान वो प्लान जो हम एक बार बनाते हैं, ठीक है, हमारे टारगेट को अचीव करते हैं एंड दैट्स वो प्लान फिर खत्म हो जाता है। बट स्टैंडिंग प्लान एक ऐसा प्लान है जिसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है, रिकरिंग नेचर का होता है, रिपीटेटिव नेचर का होता है, और हमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई कुछ चेंज करने पड़ते हैं। सिंगल यूज का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको बजट, ठीक है, इसका स्टैंडिंग यूज का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको पॉलिसीज या मेथड्स हो गए, तो वो इसका हो गया आंसर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स की, प्लान्स होते कितने टाइप्स के हैं। सो चलिए, ओके माय फ्रेंड्स, देखो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स के अंदर जो पहला पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव। अब देखो ऑब्जेक्टिव मतलब अपना टारगेट, ठीक है, टारगेट हुआ अपना ऑब्जेक्टिव। सो अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो स्मार्ट, शुड बी स्मार्ट, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। इन विच टर्म्स? स्मार्ट मीन्स एज फॉर स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव जो वो स्पेसिफिक हो, ठीक है। आपका एक ऑब्जेक्टिव है तो वो स्पेसिफिक, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि आपने 5-6 ऑब्जेक्टिव बना रखे, एक टॉपिक हो जिसको आप स्पेसिफिक हो, मेजरेबल जिसको आप मेजर कर सकें, ठीक है, अचीवेबल जिसको आप अचीव कर सकते हैं, रिलेवेंट आपके टॉपिक या आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उससे रिलेवेंट हो, और टाइम बॉन्डिंग मतलब टाइम में अचीव करवाओ। तो मतलब जो ऑब्जेक्टिव है वो ऐसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, अचीवेबल होना चाहिए, आप उसको अचीव कर पाए, आपके टॉपिक से रिलेवेंट हो, टाइम बॉन्डिंग हो और मेजरेबल हो, आप उसको मेजर कर पाए कि व्हाट इसकी पॉजिटिवनेस क्या है, इसकी नेगेटिवनेस क्या है, ठीक है। सो सेम ऐसे कि ऑब्जेक्टिव है क्या, सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है? ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल सेट करता है, लोअर लेवल मिडिल लेवल सेट नहीं करता। लोअर लेवल मिडिल लेवल जो टॉप लेवल उनको ऑर्डर देता है उसको बस फॉलो करता है। बाकी जो ऑब्जेक्टिव होती है, जो प्लानिंग होती है, जो पॉलिसी होती है, वो हमेशा टॉप लेवल जो होती है मैनेजमेंट की वो फॉलो करती है, ठीक है। जैसे आपके स्कूल या आपके कॉलेज के अंदर जो टॉप लेवल होता है वो बताता है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, हम किस तरह से काम करेंगे, हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, तो वो सब, ओके। देन सेकंड पॉइंट आता है एक्टिविटीज गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम चीजें करते हैं, जो भी मेथड्स एंड टेक्निक हम यूज करते हैं, टुवर्ड्स हमारे ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन। डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन कि हमें करना क्या है। तो ऑब्जेक्टिव, देखो टाइप्स ऑफ, अगर हम प्लान्स की बात करें तो उसमें पहला जो टाइप्स ऑफ प्लान होता है ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ऑब्जेक्टिव भी एक पार्ट ही आपकी प्लानिंग का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो स्पेसिफिक हो, आप उसको टाइम से अचीव कर पाए, अचीवेबल हो, आपके टॉपिक से रिलेवेंट हो, ठीक है, मेजरेबल हो, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल सेट करता है, ठीक है। एक्टिविटीज गाइडेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से काम करने से हमारा जो ऑब्जेक्टिव हम उसको अचीव कर पाए। एंड डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन, निगरानी रखने के क्या क्या उस ऑब्जेक्टिव के तहत काम हो रहा है। सो आई होप आपके समझ में आया होगा कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, ओके। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए माय फ्रेंड्स, देखो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड टाइप्स ऑफ प्लान का सेकंड चीज क्या है। पहले थी हमारी ऑब्जेक्टिव, ओके। अब सेकंड चीज है स्ट्रैटेजी। क्या है? स्ट्रैटेजी। तो देखो स्ट्रैटेजी क्या है, देखो जब भी आप अपना कोई गोल अचीव करते हो या टारगेट, फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑब्जेक्टिव है, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी हेल्प करती है आपकी स्ट्रैटेजी, कि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी मैटर्स करती है। अब स्ट्रैटेजीज क्या है तो देखते हैं। अलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। देखो स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो स्ट्रैटेजी होती है ना, ये जो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी टॉप लेवल मैनेजमेंट आता है तो मेनली स्ट्रैटेजी में होता ये है
कि जो डिस्कशन होता है वो होता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि नहीं करना, तो स्ट्रेटेजी वाइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, तो आप उसके लिए बनाओगे स्ट्रेटेजी कि भाई हमारे हमारे टारगेट कंज्यूमर कौन से हैं, ठीक है, हमें किस ब्रांड हमें किस मीडिया हाउस की एडवर्टाइजमेंट मीडिया उसकी करनी चाहिए, ठीक है, हम कैसे अपने टारगेट को अचीव कर पाए इस कम से कम टाइम के अंदर। तो ये होता है स्ट्रेटेजी। कि स्ट्रेटेजी मींस कोई भी चीज अगर आप लॉन्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर नई, या कोई भी चीज का प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा एग्जांपल है, आपको कोई भी चीज मार्केट में लेके आनी, कोई भी आपको न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना है, तो आप प्लान बनाएंगे कि यार हमें जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनको उसके अंदर कुछ चेंज करने चाहिए, ठीक है, हमें एडवर्टाइजिंग मीडिया कौन सा होगा, ठीक है, हमारे डिमांड क्या है मार्केट में, हमारे टारगेटेड कंज्यूमर्स कौन से हैं, हम कैसे न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे जो प्रोडक्ट है उसको फेमस कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें। तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी वो चीज है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में हेल्प करती है ताकि आप अपना ऑब्जेक्टिव टाइमली अचीव कर पाओ, उसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लास 12 के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो अब आपने टारगेट तो अपना लेके ऑब्जेक्टिव बन गया मुझे ये मार्क्स लेके आने हैं, बट आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? बिकॉज स्ट्रैटेजी जो होती है वो ही एक डिफरेंशिएट करती है एक दो टीम के बीच में। अगर फॉर एग्जांपल कोई टीम है, ठीक है, तो दो टीम के अंदर जो टीम जीतेगी डेफिनेटली उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, बिकॉज ऑब्जेक्टिव तो हर कोई करता है। दो टीम है ए एंड बी, अब ए और बी का दोनों का टारगेट ये कि हमें मैच जीतना है, बट जो डिफरेंट आता है वो आता है स्ट्रैटेजी में, कि आप अपने किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और शट से आगे निकल जाते हैं। कैसे? शट से आगे, ठीक है। तो आप कैसे शट से आगे निकल जाते हैं अपनी उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही मेन रोल होता है आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। एंड या प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डियर फ्रेंड्स, तो देखो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? वो है पॉलिसीज। भाई हमने पढ़ा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकंड स्ट्रेटेजी, अब थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट हमारा पॉलिसीज। अब देखो पॉलिसीज है क्या? देखो पॉलिसीज होती क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सिचुएशन, पॉलिसी वही टॉप लेवल मैनेजमेंट ही आता है, ठीक है। अब देखो पॉलिसी में होता है फॉर एग्जांपल कोई भी सिचुएशन आपके पास अगर आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अगर आपके पास आ जाती है, तो उससे कैसे आपको डील करना है उसके लिए आपकी कंपनी पॉलिसीज बनाती है, ठीक है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमें एक चीज हमें परचेज करनी है, ठीक है, एक आइटम है वो हमें परचेज करना है, तो वो हमें कहां से परचेज करना है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में परचेज करना है, ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो एक पॉलिसी बनी होती है। भाई कोई भी जब आप कोई भी अपना टारगेट है, कोई भी आपने ये चीज बनाते हैं, तो पॉलिसीज बनी होती है, ठीक है। अब वो पॉलिसीज क्या होती है? कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके सामने आ जाए कि हमें उसको कैसे डील करना है, तो उसके लिए पॉलिसी बनी होती है। तो उस पॉलिसीज के तहत आप डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे किसी भी कंपनी के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एम्प्लॉय ने छुट्टी ले ली, ठीक है, या अगर आपके एम्प्लॉय ने कुछ गफला कर दिया, तो पॉलिसीज बनी होती है। तो उस पॉलिसी से क्या होता है? वो जो पॉलिसी होती है वो आपको हेल्प करती है कि हाउ यू हैंडल द स्ट्रेस सिचुएशंस, ठीक है। आप अपना कोई भी टारगेट बनाते हैं, तो उस टारगेट के अंदर एक पार्ट ये भी होता है प्लान का कि अगर फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो हम उसे कैसे फेस करें, ठीक है। हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा तो हम उसे कैसे फेस करेंगे, ठीक है। अगर हमारे नोट्स हमने कुछ चैप्टर के नोट्स नहीं बना रखे तो हम उसे कैसे फेस करेंगे। तो कुल मिला के ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कई बार जिनके लिए आपकी जो कंपनी होती है वो पॉलिसीज फ्रेम करती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो एम्प्लॉय जो आपको जो काम करता है, जो आपका बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत नहीं आती, बिकॉज उसको पता है कि कोई भी अगर सिचुएशन आती है अनएक्सपेक्टेड, तो हमारे पास ये पॉलिसीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि सेल्स डिपार्टमेंट कोई कुछ हो गया या कुछ सेल्स के लिए पहले से पॉलिसी होती है, ठीक है। किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप छुट्टियां लेते हैं, ठीक है, कोई मेडिकल लीव हो गई या कोई भी कुछ भी चीज होती है, जैसे हम कोई भी वो रहता है, क्या बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल लीव हो गई, ठीक है, आपको कोई भी चीज के छुट्टी चाहिए, तो फिर पॉलिसी बनी होती है, उस पॉलिसी के तहत वो काम करते हैं। अब देखिए पॉलिसी दो तरह की होती है, ठीक है। या आप यहाँ फोकस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिसी होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है मेजर पॉलिसीज, एक होती है माइनर पॉलिसीज। मेजर पॉलिसीज किसके लिए बनती है? बाहर के लोगों के लिए। बाहर के लोगों में कौन कौन आ गया? क्लाइंट्स, स्टेक होल्डर्स, ठीक है, आपके कस्टमर्स आ गए, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनसे कॉम्पिटिटर्स, तो वो होते हैं मेजर पॉलिसीज में। और जो माइनर पॉलिसी होती है वो इंक्लूड होती है जो इनर एम्प्लॉय होता है, मतलब कि जो आपकी कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए होती है माइनर पॉलिसीज। तो कुल मिला के सिंपल से यही हम आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि पॉलिसीज क्या होती है। पॉलिसीज वो चीज होती है जो कि अनएक्सपेक्टेड चीजें कभी कभार हमारे सामने आ जाए
तो हाउ वी हैंडल दैट पॉलिसी, ठीक है, हाउ वी हैंडल दैट सिचुएशन, सॉरी, हाउ वी हैंडल दैट सिचुएशन, उसको हम बनाते हैं पॉलिसीज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमें परचेज करनी है, तो हमें कहाँ से परचेज करनी है, ठीक, कितनी क्वांटिटी में परचेज करनी है, कैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे। तो पॉलिसीज एक पहले से बना हुआ एक इंस्ट्रक्शन लेटर होता है जिसको आप जिसके लिए आपको अनफेयर सिचुएशन जब भी आती है तो आपको उसको बस उनको देखना होता है और उस पर एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो पॉलिसीज वो चीज होती है, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब मेरे साथ अभी बने हुए होंगे सबके सब, एंड आप ये वीडियो देख रहे होंगे फुल। सो देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रोसीजर। क्या है प्रोसीजर? देखो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए या किसी भी जगह जाए तो वहां पे एक प्रोसीजर होता है कि भाई पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, आप किसी भी स्कूल में या आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने, तो उसका एक प्रोसीजर बना हुआ है कि भाई पहले फॉर्म फिल करिए, ठीक है, फॉर्म का फोटो लगाइए, फोटो का क्लास 10 एंड 12 की मार्कशीट लगाइए, देन आप ग्रेजुएशन कितना मार्क्स आए वो लगाइए इन कॉलेजेस, ठीक है, और ऐसे इन स्कूल्स में होता है। तो फिर आपका वहां पे लगता है कि आपका टीसी लगाइए, ठीक है, देन सैलरी वो सब, ठीक है। तो एक प्रोसीजर बना होता है कि तो किसी भी चीज का आप कोई भी काम करें उसका एक प्रोसीजर होता है, चाहे आप स्कूल में एडमिशन लेने जाए, चाहे आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाए, चाहे आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें, ठीक है, चाहे आप कोई कोर्स करें, ठीक है, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो बनाए, तो उसका एक प्रोसीजर होता है, सबका एक प्रोसीजर होता है कि आप कैसे कैसे से काम करना है। कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको उनको क्लियर करना होता है एंड आपका एडमिशन या जॉब चाहते हैं वो काम आपका हो जाता है। तो प्रोसीजर बना होता है किसी भी चीज का, ठीक है। सो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स मीन्स टाइम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है, ठीक है, जनरली फॉर द इनसाइडर्स ओनली, ठीक है, जनरली फॉर द इनसाइडर्स ओनली, ठीक है, फॉर द इनसाइडर्स ओनली। तो प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर एक स्टेप्स है, ठीक है, एडमिशन का स्टेप्स हो गया, ठीक है। तो कहीं भी तो ओनली फॉर जनरली फॉर इनसाइडर्स, क्यों? बिकॉज जो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपका सेल्स डिपार्टमेंट भी इंक्लूड है। वो एक प्रोसीजर है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उसको मैन्युफैक्चर कर लेगा, ठीक है, देन वो जाएगी सेल्स डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। तो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, पहले भाई वो यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, तो वो एक अलग अलग चीजें, फिर वो उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इंक्लूड होता है। तो इस तरीके से आपस में डिपार्टमेंट भी इंक्लूड होते हैं। तो प्रोसीजर एक प्रोसीजर होता है, कोई भी चीज करने का एक प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं कि हम जाके बस चीज कर दी। फॉर एग्जाम्पल आपने फॉर्म भरने गए, अब आप फॉर एग्जाम्पल आपने एडमिशन लेने गए, आपको पता ही नहीं प्रोसीजर क्या है, ठीक है, और फिर आप बाद में सोच रहे हो मेरा तो एडमिशन नहीं हुआ या फिर मेरे तो गलती हो। तो एक चीज का प्रोसीजर होता है, आप पहले फॉर्म लेके आइए, वहां जो काउंसलर उससे आके पूछिए कि हमें कैसे कैसे क्या फॉर्म्स की डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, ठीक है, फिर कैसे हमें कौन कौन सी फीस जमा करानी पड़ेगी, कितने इंस्टॉलमेंट होते हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो ये तो प्रोसीजर। सो बहुत सिंपल था। तो अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में एंड चलिए। सो देखो हम देखते हैं मैथड्स। अब मैथड्स में क्या होता है, मैथड्स वेरी करते हैं टास्क की, आपके पास क्या टास्क है, ठीक है। अब देख मैथड्स बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो बिकॉज जो भी मैनेजर होता है, ठीक है, तो वो एडवांस में उस मैनेजर को पता होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय मेरे ऑफिस में आ रहा है तो मेथड से कहते हैं कि उस एम्प्लॉय को कोई भी चीज की दिक्कत ना हो, ठीक है, उसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता हो, ठीक है, एडवांस में उसको पता हो कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क क्या है, ठीक है, एक्ट ऑफ एज अ गाइडेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए, हाँ, हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, डेप्रिसिएशन हम देखते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करें या डिमिनिशिंग मेथड का यूज करें। तो मेथड एक ऐसा मेथड जिससे आपकी टाइम भी सेव हो, आपका मनी भी सेव हो, ठीक है, एफर्ट्स कम लगे, ठीक है, और एफिशिएंसी वर्क में ज्यादा है, तो एक ऐसे मेथड का यूज करना। तो मेथड एक सिंपल से फॉर्मूला ही है कि हम ऐसा कौन सा मेथड यूज करें जिस कारण से जो एक कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, एम्प्लॉयज के में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है तो मैनेजर्स एंश्योर करते हैं इन एडवांस कि भैया उसे कोई चीज की दिक्कत ना हो, ठीक है, उसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हो, उसको पता हो कि स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कैसे करना है, ठीक है, कैसे यूनिफॉर्मिटी से हमें काम करना है, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो उसे कहते हैं मेथड। और किस तरीके का मेथड चूज करें जिससे हम टाइम से काम कंप्लीट कर लें, ठीक है, हमारा टाइम भी सेव हो, हमारे एफर्ट्स भी सेव हो, हमारी मनी भी सेव हो, और हमें प्रोडक्ट और हमें जो आउटपुट है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। तो मेथड क्या है? सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड सेव टाइम एंड मनी एंड वेरी फ्रॉम टास्क। जो मेथड होते हैं वो टास्क साथ वेरी करते हैं, ठीक है। मैथड्स को मिलाकर कि ऐसे कौन से मेथड हम चूज करें जिससे हमारा हमारा टाइम है, मनी है, वो सब सेव हो और हम अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा आउटपुट लेके आ सकें, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, एक सिंपलीफिकेशन, एक स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन में काम हो, किसी को भी कोई कंप्लेंट ना हो। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो माय फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो हम देखते हैं 6 पॉइंटर रूल्स, ठीक है। इसमें मैंने कुछ लिखा नहीं है बिकॉज में कुछ लिखने जैसे कुछ है भी नहीं, सिंपल से रूल्स है, ठीक है, जो एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं, ठीक है।
रूल्स वो हैं जो आपने स्कूल में फॉलो नहीं करे, ठीक है, रूल्स वो हैं जो आपने घर पे फॉलो नहीं करते, रूल्स वो हैं जो आप कॉलेज में फॉलो नहीं करते, तो उन्हें कहते हैं रूल्स, ठीक है। बट एक ऑर्गेनाइजेशन में और स्ट्रिक्ट जगह पे रूल्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है, और जब आप रूल्स फॉलो नहीं करते तो फिर आपको पनिशमेंट भी मिलता है, ठीक है, जो आई होप आप सबको ऑलमोस्ट 90 बच्चों को मिलता ही है। सिंसियर होते हैं 10% बच्चे मेरे जैसे जिनको जो फॉलो करते हैं रूल्स। सो ओके, सो देखते हैं रूल्स, सिंपल से रूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्कूल में रूल है कि भाई सुबह इतने बजे आना है, ठीक है, छुट्टी इतने बजे होगी, ठीक है, इतने दिन में फीस जमा करनी है, ठीक है, तो वो सब होते हैं रूल्स, ठीक है। और रूल्स हुआ कि भाई आपको ये वाली यूनिफॉर्म पहन के आनी है, कई बार होता है स्कूल के अंदर कि बच्चे जो होते हैं अपने स्कूल में जो होते हैं ना शूज, वो अलग रंग के पहन जाते हैं, ठीक है, यहाँ सॉक्स अलग रंग के पहन जाते हैं, हमारे स्कूल में तो ऐसा होता था, तो फिर वो रूल्स में काउंट होते हैं, उनको अलग से पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, बाद में वो राउंड काटते हैं स्कूल के आफ्टर द प्रेयर के बाद वो स्कूल में स्कूल के जो ग्राउंड होता है वहां पे राउंड काटते हैं, ठीक है, तो वो सब सारी चीजें होती है, तो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स ये होते हैं कि भैया रूल होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, जनरल रूल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ठीक है, आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिखा है कहीं पे सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी तो आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, ठीक है, जो रूल्स हैं आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड ये सबसे सिंपलेस्ट प्लान है कि रूल सिंपली रूल क्या है, रूल सिंपल चीज है, रूल वो चीज है जो बने होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट एंड आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। सो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स देखो, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम्स होते क्या है, प्रोग्राम्स में आता है प्रोग्राम एक कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, पॉलिसीज का, रूल्स का, प्रोसीजर का, मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव, फिर आपकी पॉलिसीज क्या है, फिर आपके रूल्स, आपका प्रोसीजर क्या होगा, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, तो उनसे मिलाकर बनता है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स बनाने की होता है, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम क्या होता है, एक प्रोग्राम को आप स्ट्रक्चर करते हो, प्राइमरी प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करते हो टॉप लेवल, ठीक है, तो उस प्राइमरी जो प्रोग्राम होता है उसको सपोर्टिव रोल देते हैं अदर प्रोग्राम्स, अदर लेवल्स। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉल बनाना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है मॉल का, ठीक है, या कोई और बहुत बड़े कोई चीज बनानी, तो प्रोग्राम मतलब कि इस काम को करने में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कौन कौन सी पॉलिसीज इसके अंदर इंक्लूड होंगी, प्रोसीजर क्या रहेगा इसका, तो वो होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब क्या, कुछ भी एक चीज प्रोग्राम, उसको ऑर्गेनाइज करना उस प्रोग्राम को, उसके अंदर जो एक चीज लगती है, ठीक है, जो कोर होता है उसका, उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। हम होता क्या है देखें, डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उस बिल्डिंग की डिटेल, पूरी डिटेल ए टू लेकर जेड तक, ठीक है, बी से लेकर जी तक, बिल्डिंग बी से लेकर जी तक, ठीक है, ए टू लेकर जेड तक, उसे पूरी डिटेल चाहिए, ठीक है। देन एंटायर गेम ऑफ एक्टिविटीज, एंटायर गेम मतलब कि एक प्रोग्राम क्या होता है कि भाई इस चीज को यहां से लेकर हम स्टार्ट कर रहे हैं ए से लेकर और बी से लेकर खत्म करेंगे, उसके बीच में उसका एंटायर प्लान, कौन कौन इन्वॉल्व होगा, कितनी प्लानिंग होगी, प्रोसीजर क्या रहेगा, कौन कौन सी पॉलिसीज निकलेंगी, कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, तो वो होता है प्रोग्राम। एक प्राइमरी प्रोग्राम जो होता है, एक छोटे लेवल पे प्रोग्राम बनाती है टॉप लेवल, देन उसको उस लेवल को, उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए अदर सपोर्टिव रोल्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपकी समझ में आएगा प्रोग्राम क्या होता है। अब हम बढ़ते हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ओके माय फ्रेंड्स, देखो अब हमारा 7वां और लास्ट पॉइंट है बजट। बजट क्या है, देखो बजट जो है वो आप सब जानते हैं न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल टर्म्स, पहले हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल टर्म, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्रिपेयर बाय मैनेजर्स, मैनेजर प्रिपेयर करते हैं बजट। अब बजट का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ बजट का मतलब ये नहीं होता कि फाइनेंशियल नेचर तो होता है, बट बजट आप बनाते हैं कैपिटल बजट, ठीक है, हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, आप बनाते हैं ऑपरेशनल बजट, ठीक है। तो बजट क्या है, बजट एवरी मैनेजर एवरी लेवल पे बजट बनाते हैं, बट हम न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कितना हमें लागत लग सकती है, ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्वांटिटी नेचर में होता है, ठीक है, फाइनेंशियल बजट तो होता है, बस उसके साथ हम बात करें कैपिटल कितनी इन्वेस्टमेंट है, देन हमारा ऑपरेशनल बजट कितना है, तो उसे कहते हैं बजट। और अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास है सेल्स इन यूनिट मान लो 1 लाख है, ठीक है, प्राइस पर यूनिट उसमें हमने लगा दी 20, तो टोटल बजट कितना आ गया आपका 20 लाख। तो वो टोटल बजट कितना लगेगा हमारे इस काम को करने में, इस काम को करने में हमें कितनी प्राइसिंग आएगी, वो फाइनेंशियल नेचर भी होता है, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है, कैपिटल कितनी चाहिए होगी, कैपिटल कितना है, देन ऑपरेशनल बजट कितना है ऑपरेशंस को हैंडलिंग करने में। तो बजट नाम से चल रहा है, सिंपल सा चीज है, ओके। एंड
Friends, I hope that you like this video, so keep watching and enjoy the video. Please like, share and subscribe with your friends. और इसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया हमारा चैप्टर प्लानिंग. मैंने इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो बना रखी है पूरे चैप्टर की, आप उसको जाके भी देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आराम से. एंड आई होप दैट आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो यार प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हंसते रहो. थैंक यू एंड ओके, दिल से नमस्ते.